दोस्तों, हरियाणा के भिवानी की मनीषा हत्याकांड में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मामला सामने आया है कि 10 जुलाई 2025 को मनीषा एक होटल में अपने प्रेमी से मिलने गई थी। मनीषा का एक प्रेमी था। आखिर क्या है मनीषा की प्रेम कहानी? आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि मनीषा जब क्लास 1 या 2 में थी तभी से उसका एक दोस्त था। उसके साथ ही वो पढ़ाई करती थी। धीरे धीरे जैसे वक्त गुजरता है दोनों बड़े होते हैं। बड़े होने के साथ साथ दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। जिस दिन मनीषा गायब हुई थी वो तारीख थी 11 अगस्त साल 2025, लेकिन उससे एक महीने पहले की बात है कि 10 जुलाई 2025 को मनीषा अपने प्रेमी से मिलने के लिए बारहा के एक होटल में गई थी। वहां मनीषा अपने प्रेमी से मिली। मिलने के बाद वो वापस लौट रही थी, लेकिन लौटते समय मनीषा को देर हो गई। अब मनीषा के जो पिता थे वो मनीषा को लेने के लिए गए हुए थे, लेकिन वहां पर मनीषा नहीं मिलती है। उसके पिता वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी मनीषा के पिता देखते हैं कि मनीषा बरहा के रूट से आ रही है। अब जो मनीषा के पिता होते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं। मनीषा को वहीं पर फटकारते हैं, डांट लगाते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ गई थी, लेकिन मनीषा कोई जवाब नहीं देती है। मनीषा के पिता मनीषा को लेकर घर आते हैं। घर आने के बाद वो मनीषा की कुटाई करते हैं, बहुत मारते पीटते हैं। उसके बाद मनीषा की माँ को भी इस बारे में पता चल जाता है। अब वही जो मनीषा की चचेरी बहन होती है उसकी चचेरी बहन को वहां पर बुलाया जाता है, क्योंकि मनीषा और उसकी चचेरी बहन दोनों की उम्र सेम थी। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। अपने हर राज एक दूसरे को बताया करते थे। मनीषा, उसकी चचेरी बहन और जो मनीषा का प्रेमी था, ये तीनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते थे। लेकिन उस वक्त मनीषा की चचेरी बहन से मनीषा की बातचीत नहीं हो रही थी, उसी लड़के को लेकर जिस लड़के से मनीषा प्यार करती थी। तीनों के बीच में कुछ ऐसी अनबन हुई थी जिसकी वजह से मनीषा अपनी चचेरी बहन से बात नहीं करती थी। अब जो मनीषा की माँ होती है, मनीषा के मामा को फोन करके मनीषा की सारी बातें बता देती है। अब उसके अगले दिन 11 जुलाई साल 2025 को मनीषा के मामा मनीषा के घर आते हैं। मनीषा से पूछताछ करते हैं, लड़की के बारे में पूछते हैं, लेकिन मनीषा कुछ नहीं बताती है। उसके बाद जो मनीषा की चचेरी बहन होती है, मनीषा के मामा उसको बुलाते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। उस दौरान जो मनीषा की चचेरी बहन होती है वो सारी कहानी बता देती है। उसके बाद सभी को पता चल जाता है कि आखिर लड़का कौन है। उसके बाद जो मनीषा की चचेरी बहन होती है वो पासवर्ड बता देती है जिस ऐप के जरिए मनीषा अपनी प्रेमी से बातचीत किया करती थी। उसके बाद जो मनीषा के मामा होते हैं उस ऐप को खोलते हैं और दोनों की चैटिंग को पढ़ लेते हैं, जिससे साफ पता चल जाता है कि लड़का कौन है और मनीषा वाकई में किसी लड़के से प्यार करती है। अब इतना जानने के बाद पूरे परिवार वाले आग बबूला हो जाते हैं। वही मनीषा के मामा मनीषा को लेकर दूसरे जगह चले जाते हैं। मनीषा को बहुत मारते पीटते हैं। उसके बाद से ही मनीषा का बुरा दिन शुरू हो जाता है। लगभग 1 महीने तक ऐसा ही सब कुछ चलता रहता है। लेकिन इस बीच जब मैसेज में देखा जाता है तो मनीषा 10 जुलाई को अपने प्रेमी से मैसेज में बात कर रही थी। उस दौरान मनीषा अपने प्रेमी से ये भी कहती है कि चलो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। लेकिन वही जो मनीषा का प्रेमी होता है वो कहता है कि देखो मनीषा, अभी मेरी उम्र नहीं हुई है, अभी मैं नाबालिग हूँ, तुम बालिग हो गई हो। ऐसे में हम दोनों शादी करेंगे तो फिर कानून के हाथों पकड़े जाएंगे। जब मैं बालिग हो जाऊंगा, मेरी उम्र हो जाएगी, तब मैं तुमसे शादी कर लूंगा। फिलहाल तुम जॉब कर लो 2 साल तक। इस तरह से दोनों के बीच में बातचीत भी होती है। लेकिन उसके बाद से ही मनीषा की जिंदगी खराब हो जाती है। उसके परिवार वाले उसे ताना मारने लगते हैं। परिवार वालों के हाथों उसकी पिटाई होती है। साथ ही साथ उसके मामा भी उसे बहुत मारते हैं।
अब ऐसे ही मनीषा की जिंदगी गुजर रही होती है। उसके बावजूद भी मनीषा सिंघानी के एक प्ले स्कूल में पढ़ा रही होती है। अब उसी दौरान 11 तारीख साल 2025 को अगस्त के महीने में मनीषा जाती है पढ़ाने के लिए, लेकिन वो स्कूल से निकलती है, उसके बाद आइडियल कॉलेज चली जाती है वहाँ पर एडमिशन के लिए, लेकिन तभी से मनीषा गायब हो जाती है। दोस्तों, मैंने जो कुछ भी जानकारी आप लोगों को दी है वो लोकल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ही दी है। तो इस तरह से मनीषा 11 अगस्त को गायब होती है और 13 अगस्त की सुबह सिंघानी के एक खेत से उसकी लाश बरामद होती है, जो अभी तक एक गुत्थी बना हुआ है कि आखिर मनीषा ने अपनी जान खुद ली है या फिर उसको किसी ने मारा है। फिलहाल मनीषा हत्याकांड में सीबीआई की जांच चल रही है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस घटना पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।